प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो ग्राफाइट का टॉपिक हमने शुरू कर रखा है उसके नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम शुरू करते हैं ग्राफाइट्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, ग्राफाइट्स का क्लासिफिकेशन समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, जिसमें से मेन जो मान्य क्लासिफिकेशन है ग्राफाइट्स का वो दिया था, साइंटिस्ट का नाम है प्रोस्क्योर 1957। प्रोस्क्योर 1957 में इन्होंने ग्राफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये क्लासिफिकेशन ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर यानी कि गण तक इन्होंने ये प्रतिपादित किया या दिया। इन्होंने सबसे पहले जो ग्राफाइट्स है उसको एक डिवीजन के रूप में बताया कि ग्राफाइट जिस प्रकार से शैवाल एल्गी जो है उनका एक डिवीजन है, ठीक उसी प्रकार से ग्राफाइट्स का भी एक डिवीजन या प्रभाग होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इन्होंने डिवीजन ग्राफाइटा दिया। फिर इस ग्राफाइटा डिवीजन को इन्होंने 3 क्लासेस में बांटा, जिसमें पहली जो क्लास थी उसका नाम था हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा। दूसरी जो इन्होंने क्लास बताई उसका नाम था एंथोसिरोटोप्सिडा। पहली कौन सी थी? हेपेटिकोप्सिडा, दूसरी एंथोसिरोटोप्सिडा, और थर्ड जो इन्होंने क्लास बताई वो थी ब्रायोप्सिडा। तो इन्होंने डिवीजन जो ग्राफाइटा है उसकी 3 क्लासेस जो है वो बताई। इसके बाद हम बात करें कि इन्होंने सबसे पहले ये ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन दिया, तो हम फिर ऑर्डर्स की बात करेंगे। हेपेटिकोप्सिडा जो क्लास है उसके अंदर इन्होंने 4 ऑर्डर दिए। कितने? 4 ऑर्डर इन्होंने दिए। पहला जो ऑर्डर दिया इन्होंने उसका नाम था स्फीरोकार्पेल्स। दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम था मार्केंसियल्स। तीसरा जो ऑर्डर इन्होंने बताया हेपेटिकोप्सिडा क्लास में जंगर मैनियलिजियालेल्स, और चौथा जो है फोर्थ उसका नाम था कैरोब्राइल्स। ये 4 ऑर्डर इन्होंने इस हेपेटिकोप्सिडा क्लास में इन्होंने दिए। फिर हम बात करें सेकंड जो क्लास थी जिसका नाम है एंथोसिरोटोप्सिडा। जिसका नाम क्या है? एंथोसिरोटोप्सिडा। और एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर इन्होंने एक ऑर्डर बताया, और उस ऑर्डर का नाम जो है वो क्लास के नाम जैसा ही है, जिसको बोलते हैं हम क्या? एंथोसिरोटेल्स। कौन सा ऑर्डर है? एंथोसिरोटेल्स। फिर जो थर्ड क्लास है इन्होंने थर्ड क्लास को पहले 3 सब क्लासेस में बांटा। कितनी क्लासेस में? 3 सब क्लासेस में बांटा, जिसमें पहली सब क्लास का नाम था वो है स्फेगिलियडी, दूसरी जो है वो है एंड्रियडी, और थर्ड जो है वो है ब्राइडी। ये थर्ड इन्होंने सब क्लास दी। फिर इन सब क्लास के ऑर्डर इन्होंने बताए। जो सफेगनियडी है उसका जो ऑर्डर है उसका नाम है सफेगनेल्स। दूसरी जो सब क्लास थी जिसका नाम था एंड्रियडी और उसका ऑर्डर था एंड्रियल्स। और लास्ट में जो इन्होंने तीसरी सब क्लास बताई थी जिसका नाम था ब्राइडी। इस ब्राइडी के अंदर 15 ऑर्डर इन्होंने बताए। तो ये 15 ऑर्डर है जिनके नाम किताब में है, हम वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ग्राफाइट्स का एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करें तो इन्होंने ये ऑर्डर तक प्रतिपादित किया। तो ये क्लासिफिकेशन काफी मान्य हुआ। इस क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे कि पहली जो क्लास है उसका नाम था हेपेटिकोप्सिडा, दूसरी जो है वो एंथोसिरोटोप्सिडा, और थर्ड जो है वो है ब्रायोप्सिडा। तो ये जो नाम इनके दिए गए वो इन ग्राफाइट्स जो प्लांट है उनके थैलस की शेप को देखकर इन्होंने ये क्लास जो है वो
फिक्स की। बाकी इनके अदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिपेटिकोप्सिडा। यहाँ ये शब्द है हिपेटी, क्या नाम है? हिपेटी। और ये हिपेटी जो शब्द है वो किससे रिलेटेड होता है? लीवर से रिलेटेड। लीवर यानी कि यकृत। तो ये जो पादप हैं हिपेटिकोप्सिडा के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने भी पादप आते हैं ब्रायोफाइट्स, उनका जो थैलस है वो यकृत जैसा दिखाई देता है, यकृत के समान लीवर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इनको हिपेटिकोप्सिडा क्लास के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा हम देखें जिसका नाम था एंथोसीरोटोप्सिडा। यहाँ हम देखेंगे कि इनके थैलस के ऊपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, हॉर्न यानी सींग, हॉर्न जैसी आकृति जो है वो दिखाई देती है। और इस प्रकार के जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं जिनके थैलस पर हमें सींग जैसी या हॉर्न जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उन्हें हम रखते हैं किसके अंतर्गत? एंथोसीरोटोप्सिडा के अंतर्गत रखते हैं, इस क्लास में रखते हैं। और लास्ट में हम बात करें ब्रायोप्सिडा, जिन्हें हम जनरली लीफली मॉस के नाम से जानते हैं, लीफली मॉसेज। तो ये जो सदस्य हैं ब्रायोफाइटा के, इनके अंदर, इस क्लास के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर इन्होंने इन क्लासेस को अलग अलग किया। उसके बाद इन क्लासेस के अलग अलग ऑर्डर्स इन्होंने प्रतिपादित किए। तो ये आज अपना टॉपिक था ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन पर आधारित। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।